जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। पूज्य बाबा के एक परिकर राधे श्याम मिश्र जी द्वारा लिखित पुस्तक मेरे बाबा राम से। पूज्य राधे श्याम मिश्र जी कहते हैं, मैं करीब 6 महीने रोज बाबा की परिक्रमा में गीता वाटिका जाता। समय मिलने पर अन्य समय भी जाता। वे मुझे देखते तो मैं मन ही मन निहाल हो जाता कि मैं इनकी दृष्टि पथ में हूँ। मेरी यह धारणा थी कि बाबा किसी से मिलते नहीं हैं। मैं समय पाता तब मोती महाराज की कुटिया के पास जाकर बैठ जाता। वहीं से बाबा के दर्शन करता और लौट आता। संभवतः रविवार का दिन था। मैं वहाँ बैठा था। चोपड़ा जी से मामूली परिचय हो गया था। चोपड़ा जी ने पूछा, कैसे बैठे हैं, क्या बाबा ने मिलने का समय दिया है? मैंने कहा छुट्टी थी इसलिए आ गया। चोपड़ा जी से मैंने बड़ी उत्कंठा से पूछा, क्या बाबा समय भी देते हैं, एकांत में भी मिलते हैं? चोपड़ा जी ने कहा, हाँ मिलते हैं। आप लखपत बाबू से बात कीजिए। एक दिन मैंने लखपत बाबू से कहा, मैं बाबा से अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। लखपत बाबू ने जज साहब से कहा। जज साहब ने बाबा से मेरी विनय सुनाई। बाबा ने कहा, उनसे कह दीजिए कि उन्हें समय दूंगा। इस तरह लगभग 1 महीना बीत गया। तब बाबा ने जज साहब से कहा, मिसिर से कह दे, राधे श्याम मिश्र से कह दें, कल प्रातः 8 बजे परिक्रमा के बाद मुझसे मिलें। उस दिन गुरुवार था। मेरे अंतर्यामी बाबा ने जान लिया कि मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। परिक्रमा के बाद बेर के पेड़ के नीचे बाबा का आसन लगाया गया। उन्होंने मुझे बुलवाया। अपने भाग्य की सराहना करते हुए मैंने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा, कहिए मिश्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको जो कुछ कहना हो बिना संकोच के कहिए। उनकी वह सूरत, वह वाणी आज भी ज्यों की त्यों सामने मूर्तिमान हो जाती है। मैं रोने लगा। खूब रोया और बोला, बाबा मुझे दीक्षा दे दीजिए। बाबा बोले, मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, लेकिन आपने मुझे गुरु मान लिया है, इसलिए भगवान की कृपा से आप वह मंत्र अपने आप जपने लगेंगे जो मैं देना चाहता हूँ। मैं निहाल हो गया और प्रणाम करके चला आया। मैं श्री सीताराम का भक्त, राम नाम जपने वाला, परंतु मेरा मन ऐसा फिरा कि मैं दूसरा मंत्र जपने लगा। बड़ा आनंद आने लगा। कुछ दिनों के बाद पुनः बाबा ने एकांत में समय दिया और पूछा, अब तुम यही मंत्र जपते हो ना? मैं आश्चर्य में डूब गया और इतना प्रसन्न हुआ कि मेरे जन्म जन्म की साध पूरी हो गई। मुझे बाबा के रूप में मेरे श्री राम मिल गए। उस समय बाबा अपनी चौकी के नीचे कंबल पर बैठे थे। मैं उनके समीप बैठा था। बाबा ने कहा, अपनी माला मुझे दे दे, मैं उसी मंत्र को उस पर जपता हूँ। जपते जपते थोड़ी देर में ध्यानस्थ हो जाऊंगा, तब तुम मेरे हाथ से माला ले लेना। फिर उन्होंने मेरी जप माला ली और उस पर जप करते हुए ध्यानस्थ हो गए। उनके आदेश अनुसार मैंने उनके हाथ से माला ले ली। थोड़ी देर पश्चात जब उनका ध्यान टूटा, तब उन्होंने उस माला से मंत्र का जप करने की, बैठने की विधि बतलाई और नियम दिया कि कम से कम 1 माला जप प्रतिदिन अवश्य करना। उस समय मुझे बहुत उत्साह था। मैं 1 से ज़्यादा माला जपा करता। मुझसे कभी कभी पूछते, जप करते हो ना? मैं बताता, आज मैंने 3 माला जप किया, आज इतना किया। तो कहते, ज़्यादा चाहे जितना जपो, लेकिन कम से कम 1 माला जरूर जपना। आज भी वही माला मेरे पास है और अब 1 माला ही जप पाता हूँ। मेरे अंतर्यामी जानते थे कि बाद में यह 1 माला से ज़्यादा नहीं जप पाएगा। जब सद्गुरु के रूप में मुझे बाबा मिल गए,
तब एक दिन मैंने गुरुचरण जी से कहा, रंगीली शरण जी से दीक्षा लेने जाते समय यदि मुझे आप उस दिन चौराहे पर न मिलते और वापस न लौटाते तो मैं बाबा को कैसे पाता। उन्होंने इनकार करते हुए कहा, मैं आपसे कभी नहीं मिला और न ही आपको रंगीली शरण जी से दीक्षा लेने से रोका। गुरुचरण जी का इनकार और विद्यानंद जी महाराज का दीक्षा न देना, इन दोनों बातों ने मेरे मन को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से भर दिया कि मुझे नर रूप में हरि मिल गए। इसी भाव से मैं बाबा के पास रहता और वे इसी भाव को और अधिक पुष्ट करने वाली लीला सदा मेरे साथ करते। अब मैं बाबा के समीप प्रायः आया जाया करता। उन दिनों में हजारिया माला जपता था। पूज्य के सेवक गण बाबा की सेवा करते। मैं मन ही मन ललचाता कि क्या मुझसे भी कभी अपनी सेवा लेंगे बाबा। साहस नहीं बटोर पाता कुछ कहने का। एक दिन बड़ी प्रसन्न मुद्रा में देखकर कह पड़ा, मुझसे भी कुछ सेवा। बाबा ने कहा, शरीर की सेवा करने वाले बहुत हैं, आप मेरी यही सेवा करिए कि जितना अधिक नाम जपेंगे उतनी ही अधिक मैं अपनी सेवा आप द्वारा मान लूँगा। प्रभु की बात बिजली की तरह लगी और नाम जप उस दिन से बढ़ता ही चला गया। मैं मन ही मन प्रसन्न होता कि नाम भी जप ले रहा हूँ और पूज्य की सेवा भी हो रही है। इसी नाम जप का फल मिला कि इस अबोध बालक को 24 घंटे पूज्य की सेवा प्राप्त हो गई, जिसके लिए मुझसे पूर्व के सेवक गण तरसते रहते। एक दिन मुझे अकेले कुछ सीख दे रहे थे। मेरे सामने अपने गैरिक धोती का आंचल फैलाकर बोले, अपने जीवन की जितनी अलाए बलाए हों सब मेरी झोली में डाल दे। तू निश्चिंत रहे, अपना सब संसार मेरी झोली में डाल दे। मिसिर, तू मेरा है, तेरी तरफ किसी संत की निगाह नहीं उठ सकती। तेरे पर मेरी छाप लगी है। मुझे प्रयाग की वह घटना याद आ गई जब मैंने विद्यानंद जी महाराज से दीक्षा देने की प्रार्थना की। विद्यानंद जी महाराज ने मुझसे कहा था, मैं आपको दीक्षा देने लायक नहीं हूँ, आप पर किसी महासिद्ध संत की कृपा हो गई है, आप उन्हीं के पास चले जाइए। मैंने बाबा को प्रयाग की घटना सुनाई। वे मुझ पर अपना अपरिसीम प्यार उड़ेलने लगे। तत्पश्चात मुझे महात्मा तो बहुत मिलते हैं, पर अब न आखिर आवत को मैं वृंदावन धाम गया था। वहाँ संतोष बहन जी के पास बैठा था। वहीं पर धर्म जी, एक सिद्ध कोटि की संत थीं। वे आई और आते ही मुझे देखकर बिना किसी बात के बोल पड़ी, आप राधा बाबा की शिष्य हैं क्या? फिर बोली, मैंने राधा बाबा को देखा नहीं है, परंतु आपको देखकर लगता है कि आप राधा बाबा के हैं। ऐसी छाप मुझ पर लगी है। मुझसा बड़भागी कौन है? एक बार राधा अष्टमी के अवसर पर खोरई वाले श्री रामकृष्ण वैद्य जी आए। वे अपनी पत्नी के साथ बाबा से आज्ञा लेने आए। बाबा, अब हम सब अमुक तारीख को वापस जाना चाहते हैं। प्रायः ऐसे लोगों का टिकट बाबा मदन जी से मंगवा देते। जब उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, उस समय मदन जी भी वहाँ बैठे थे, परंतु बाबा ने मेरी ओर देखते हुए कहा, मिसिर, तुम मेरी एक सेवा कर सकते हो। क्या बाबा? मैं तो मन ही मन उछलने लगा। मेरा भाग्य उदय होने जा रहा था। मेरे प्रभु अब मेरे ऊपर विशेष कृपा करते जा रहे थे। बाबा ने कहा, इन दोनों का टिकट स्टेशन से खरीद कर ला दो और इन्हें दे दो। मैं इतना प्रसन्न हुआ कि अब कैसे कहाँ से शब्द लाऊं उस भाव को लिखने के लिए। फिर मुझसे मदन जी मिले। उन्होंने कहा, सबकी टिकट तो मैं ही लाता हूँ, परंतु आज बाबा ने मेरे सामने आपको आज्ञा दी। मैं कुछ बोला नहीं कि आपको सेवा मिल जाए। मैंने मदन जी के पैर पकड़ लिए और बोला, भैया,
आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मैंने जीवन में बहुत टिकटें बांटी हैं, परंतु आज लगा कि यह 2 टिकट लाना मेरे भाग्य खोल देगा। ये टिकट लाना मेरे भाग्य खोल देगा। आपकी बड़ी कृपा, जो आपने मुझे बाबा की सेवा का अवसर दिया। मैंने टिकट वैद्य जी को लाकर दी। यही प्रथम अवसर था जब से प्रभु ने मुझसे सेवा लेनी प्रारंभ की। बाद में मैं जब भी वैद्य जी मिलते उनको बहुत बहुत प्रणाम करता और कहता, आपकी ही कृपा से मुझे बाबा की सेवा मिली है। वे बेचारे संकोची स्वभाव के मेरे भाव को देखकर सकुचा जाते। इसके बाद तो प्रभु ने मेरे लिए सेवा के द्वार खोल दिए। मानस की यह अर्धाली चरितार्थ हो गई। रीझत राम स्नेह निसोते एवं करति सुरति स बार ही ये की। एक बार परिक्रमा के बाद परिकर लोग पूज्य बाबा के पास बैठे थे। पूज्य बाबा ने कहा, मैं गिरिराज का भोग लगाना चाहता हूँ। आप लोग अपने शरीर से श्रम करके पैसे कमा कर लाइए। शुद्ध पैसे का भोग लगवाऊंगा। एक एक करके कई लोगों से पूछा, आप क्या काम करके कमाएंगे? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। बाद में पूज्य ने मुझसे पूछा, मिसिर तुम क्या करोगे? मैंने कहा, बाबा मैं घास छील कर बेचूंगा। बाबा के नेत्र भर आए। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं तुमसे यही सेवा करवाना चाहता था। मैंने घास छीली और घसियारे की तरह सिर पर गठरी रखकर बेचने शहर की तरफ गया। उसके 1 रुपया 50 पैसे मिले। मैंने पूज्य को अपने और दूसरों के जो भी पैसे आए थे उन सबको मिलाकर बतलाया। उससे साईं बाबा ने हलवा बनवाया और वे अपनी चौकी पर बैठे थे। मुझसे बोले, मिसिर भोग तुम लगाओ। भोग का पात्र सामने रख दो, इसमें तुलसी दल डाल दो। हाथ जोड़कर भगवान से कहो, हे प्रभु आप प्रसाद पा लीजिए। ऐसे 3 बार मन ही मन कहो। मैंने वैसे ही किया। फिर पूज्य बाबा ने कहा, भोग लग गया। प्रभु ने खा लिया। तदुपरांत बाबा ने प्रसाद का वितरण करवाया। मैंने विचार किया, इस भोग की व्यवस्था बाबा ने मेरे लिए ही की थी। वे जानते थे कि यह गरीब है। गिरिराज जी का भोग लगाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। यह नहीं लगा सकता। इसके अंदर भाव भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है। इसलिए मेरे अंदर भाव भक्ति भरने के लिए मेरे बाबा राम ने यह लीला रची थी। आज अब उनके अनुपस्थिति में इन लीलाओं का स्मरण हृदय को झकझोर दे रहा है कि मेरे बाबा गरीब निवास थे, जिन्होंने सबरी के बेर की तरह मेरे को भोग आरोगा। अस कृपाल को कहु भवानी। जय श्री राधे। जय श्री